मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम लोग रीजनिंग भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में फर्स्ट चैप्टर ब्लड रिलेशन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और चलिए देखते हैं फिर इसके क्वेश्चंस क्या हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग जानते ही हैं। कोई भी पेपर हो, छोटे से बड़ा पेपर, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस चैप्टर में बहुत डाउट रहता है। ठीक है, तो आज सब क्लियर करेंगे। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा, बिल्कुल ताम झाम नहीं, नो ताम झाम, बिल्कुल आराम से। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले मित्रों, ब्लड रिलेशन होता क्या है? रक्त संबंध से हमारा अभिप्राय 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच उनके पूर्वजों द्वारा किए गए संतान उत्पत्ति के आधार निर्धारण करने की व्यवस्था है। कहने का मतलब मित्रों क्या है? ब्लड रिलेशन मीन्स रिलेशन भाई रिश्ता, और रिश्ता किसी एक से होता नहीं है। रिश्ता कभी भी होगा जैसे किन्हीं 2 वस्तुओं का रिश्ता आपस में होता है। ठीक है, संबंध आपस में होता है। ठीक उसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में जो संबंध होता है, ठीक है, उसी के बारे में चैप्टर है। इजी चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी में सब समझाऊंगा। जैसे देखिएगा, लिखा है बी डी की बहन है, बी डी की बहन है। ठीक है, कह रहा है जो बी है वो डी की बहन है, जो बी है वो डी की बहन है। बी जो है बी डी की बहन है। बी बहन है किसकी? डी की। देखिएगा मित्रों, यहाँ क्या किया जाता है, पुरुष जहाँ होगा, पुरुष को मैं प्लस से डिनोट करूँगा, और जो स्त्री होगी उसको मैं माइनस से डिनोट करूँगा। ठीक है, कहने का मतलब जो मेल होगा मित्रों उसको प्लस से डिनोट किया जाएगा, और जो स्त्री होगी उसको माइनस से डिनोट किया जाएगा। कह रहा है बी डी की बहन है। बी बहन है किसकी? डी की। ठीक है, अभी पीढ़ी के बारे में समझाऊंगा। तो भाई ये दोनों एक ही पीढ़ी में आएंगे, मतलब एक सीधी लाइन में लिखेंगे। बी बहन है किसकी? डी की। आगे कह रहा है यम डी का पिता है। यम पिता है किसका? डी का। यम भाई पिता है, यम पिता है किसका? यम पिता है, मतलब यम प्लस यम मेल है, किसका? डी का पिता है। जब यम डी का पिता है तो भाई बी का भी पिता होगा। क्यों? बी डी की बहन है, क्योंकि ये दोनों बहन हैं। अब पता नहीं, इसका अभी जेंडर पता नहीं है कि डी हमारा मेल है या फीमेल है, लेकिन बी का जेंडर मुझे पता है, बी क्या है? ठीक है, फीमेल है। आगे कह रहा है यम डी का पिता है, चलो हो गया, जो यम है वो डी का पिता है। आगे यन यम की बहन है। यन यम की बहन है। यन यम की बहन है, कहने का मतलब यन की एक बहन है। कामा से इन लोगों को अलग करेंगे। ठीक है, कामा से जोड़ेंगे। यम जो है यम की बहन कौन है? यन है, और यन बहन है इसलिए फीमेल है, इसलिए इसको माइनस से डिनोट करेंगे। आगे क्या कह रहा है, तो बी का यन से, तो बी का यन से, मित्रों यहाँ पे ध्यान देना, जिसके साथ से रहेगा। इंग्लिश में आप लोग एक वर्ड पढ़ते हैं से, और से मीन्स कहना होता है। से सेड सेड, ठीक है, तो से मीन्स कहना। जिसके साथ मित्रों से लगा रहेगा, ठीक है, वही कहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? बी का यन से। ठीक है, तो कौन कहेगा? यन। ठीक है, मतलब यन क्या कहेगा किसको? बी को। ये यन जो है बी को क्या कहेगा? तो भाई यन का भाई यम है, इसके भाई की लड़की है, तो बी ना, बी लड़की है ना। जब लड़की है तो क्या कहेगी? अपने भाई के पुत्र और पुत्री को क्या कहा जाता है? ठीक है, पुत्र को भतीजा कहा जाता है, और पुत्री को भतीजी कहा जाता है। तो यहाँ मित्रों क्या आ जाएगा? भतीजी। भतीजी। कहने का मतलब क्या हुआ, जो बी है सॉरी क्या लिखा था, यन से, यन क्या कहेगा किसको? क्या कहेगी किसको? बी को, तो भतीजी कहेगी। भतीजी ऑप्शन सी है मित्रों। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आंसर हमारा आ गया क्या? भतीजी। ठीक,
तो आशा करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है संदीप की माँ के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखिए। कोई एक है जिसका नाम है संदीप, ठीक है, कोई लड़का है जिसका नाम है संदीप। आगे क्या कह रहा है, संदीप की माँ, संदीप की भाई जो माँ होंगी एक स्टेप ऊपर बनेंगी, संदीप की माँ हो गई। ठीक है, संदीप की माँ हो गई। आगे क्या कह रहा है, संदीप की माँ के पिता, इनके भाई पिताजी हो गए। संदीप की माँ के पिताजी कहने का मतलब संदीप के नाना जी। ठीक है, के पिता के पुत्र, तो संदीप की माँ के पिता ही हो गए, कहने का मतलब इसके नाना, इसके नाना की ये माँ जो है पुत्री हो गई और इनके एक पुत्र भी है। अब पुत्र का मतलब इसके मामा कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इनकी माँ का भाई। ठीक है, इसे मामा लिखिए, आसान रहेगा, मामा। ठीक है, किसके मामा, संदीप के मामा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, पिता के पुत्र का, पिता के पुत्र का मतलब इनका संदीप के पिता, कहने का मतलब इनकी मम्मी की शादी हो गई है और पेड़ को, जोड़े को, पति पत्नी को हम लोग तीर से दर्शाते हैं। कहने का मतलब इनके पिताजी, किनके पिताजी, संदीप के पिताजी। ठीक है, डायग्राम बिल्कुल रेडी हो गया। फिर से एक बार समझिए, क्या इन्होंने कहा, संदीप की माँ, भाई संदीप की माँ हो गई। ठीक है, के पिता, इनके पिताजी हो गए, कहने का मतलब संदीप के नाना है ना। के पुत्र, अब ये तो पुत्री हुई ना संदीप की माँ, इनके एक पुत्र हुआ, कहने का मतलब इनकी माँ का भाई, कहने का मतलब संदीप का मामा। ठीक है, का संदीप के पिता से क्या संबंध है। ठीक है, संदीप के पिता से, संदीप के पिता से कहने का मतलब मित्रों संदीप के जो पिताजी हैं क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, तो भाई इनकी पत्नी का भाई है ना, इनकी पत्नी का, संदीप के पिताजी के पत्नी का भाई है ना, तो इनको क्या कहेंगे, साला ही तो कहेंगे ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, साला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मित्रों क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और समझ में आ रहा होगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा सब्सक्राइब चैनल को करें। ठीक है, मोटिवेट करें, है ना। चलिए ठीक है, और आशा करते हैं समझ में आएगा तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, जब समझ में आता तभी सब्सक्राइब करिए, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र, तो मैंने मान लिया कि मैं हूँ, ये भाई मैं हूँ। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र, मेरा कोई पुत्र है तो मेरे एक स्टेप नीचे बनेगा, ये भाई कोई पुत्र हो गया, ये क्या हो गया, मेरा कोई पुत्र हो गया। ठीक, की बहन, कहने का मतलब मेरी पुत्री। ठीक है, पुत्री हो गई। ठीक, पुत्र की बहन का पति, अब भाई इस पुत्री की हो गई है शादी, इसको तीर से डिनोट करेंगे, कहने का मतलब इसका जो है पति, इसका पति। ठीक है, बहन का पति है, वह मेरा क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरे क्या लगेंगे। ठीक है, तो भाई मेरी पुत्री का जो पति होगा मेरा क्या लगेगा, दामाद ही तो लगेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ठीक है, अभी इंटरेस्ट बना रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल लाइन से, बिल्कुल सीरियल वाइज बढ़ाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़िए, एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। पति पत्नी को तीर से डिनोट करते हैं। ठीक है, दो संबंधों को कामा से दर्शाते हैं। ठीक है, और पुरुष को, ठीक है, प्लस से और स्त्री को माइनस से। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है ए का भाई एफ है। ठीक है, बनाते चलिए, एक एक लाइन जैसे आए वैसे आप इसको बनाते चलिए। कह रहा ए का भाई एफ है, ए का जो भाई है कौन है, एफ है। अभी मुझे ए का जेंडर पता नहीं, लेकिन एफ का जेंडर पता है, भाई मतलब मेल है। आगे ए की पुत्री सी है, ए की कोई पुत्री है और सी इसके एक पीढ़ी नीचे आएगी सी, अब पुत्री है मतलब माइनस से डिनोट करेंगे। आगे यफ की बहन के है, यफ की बहन के, कहने का मतलब यफ की एक बहन है, भाई बहन के बीच कामा लगाइए। ठीक है, यफ की बहन कौन है, के, और के हो गई मेल, आई एम सॉरी फीमेल हो गई। आगे कह रहा सी का भाई जी है, सी का एक भाई है जिसका नाम क्या है, जी है, मेल होगा। आगे कह रहा है और जी का पिता ए है, जी का पिता ए है, कहने का मतलब ए का मुझे जेंडर फाइन हो गया कि क्या है, मेल है। ठीक है, कहने का मतलब ए एफ भाई हैं और के क्या है, बहन है, कहने का मतलब 3 लोग हैं, ए एफ भाई और एक जो है के बहन है, और ए के जो है एक पुत्र है जी और एक पुत्री है सी। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, तो जी के चाचा कौन हैं, जी के चाचा, चाचा जी के चाचा कौन हैं, कहने का मतलब इसके पिताजी के भाई, तो जी के पिताजी के भाई कौन है, जी के पिता हो गए ए और इनके पिताजी के भाई हैं यफ, कहने का मतलब जो है जी के चाचा, जी के चाचा कौन हुए, जी के चाचा हो गए यफ, आंसर यफ सही है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही। ठीक, चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है ए और बी बहनें हैं, ए और बी क्या हैं, बहनें हैं। ए बी बहनें कामा से रिलेशन कर दिए और फीमेल हैं इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिए। आगे कह रहा है आर और यस भाई हैं, अभी इनसे कोई रिलेशन फाइन नहीं हो रहा इसलिए इसको अलग बना रहे हैं। आर और यस क्या हैं, भाई हैं, दोनों मेल हैं। आगे कह रहा है ए की पुत्री, ए की पुत्री आर की बहन है, ए की पुत्री, ए की कोई पुत्री है, ए की पुत्री आर की बहन है। आप देखो ये वाला डायग्राम जरूरत पड़ गई, आर की बहन इसके साथ में यस भी आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है तो बी का यस से, बी का यस से, यही ध्यान देना, से जिसके साथ से रहेगा भाई वही तो कहेगा। ठीक है, तो बी का यस से, यस क्या कहेगा किसको, बी को, तो भाई बी है क्या यस की, यस के मम्मी की बहन है ना, तो यस की ये क्या हो जाएंगी, मौसी हो जाएंगे ना, समझ में आया होगा, मौसी हो जाएंगी। ठीक है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से मिला देते हैं, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें बना दिया। ठीक है, एक ही पीढ़ी में आएंगी। ए की पुत्र सॉरी आर और यस भाई है, इसको मैंने अभी अलग बना दिया। ठीक है, आगे ए की पुत्री, ए की पुत्री आर की बहन, इसको अब मैंने जोड़ दिया, यहाँ जुड़ गया है ना। तो कह रहा है बी का यस से, यस क्या कहेगा, बी को मौसी कहेगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कह रहा है पी क्यू का पति है, पी पति है भाई, मेल है, किसका पति है, क्यू का पति है, मतलब क्यू पत्नी हो गया, ये जोड़ा हो गया। आगे कह रहा आर यस और क्यू की माता है, कहने का मतलब आर माता है, आर माता है किसकी, यस और क्यू की, यस और क्यू की, यस और क्यू की, है ना, यस और क्यू की। तो क्यू यहाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है, कहने का मतलब इनकी जो माता हैं वो कौन है, आर हैं। ठीक है, तो जो क्यू है, क्यू का या तो यस भाई होगा या तो बहन होगा, अभी मुझे जेंडर पता नहीं। आगे तो पी का आर से, पी का आर से कहेगा कौन, ये आर कहेगा किसको, पी को, पी को क्या कहेगा, कहने का मतलब क्यू की जो मम्मी हैं वो पी को क्या कहेंगी, भाई पी की जोड़े हैं, है ना, तो इनकी आर की पुत्री क्यू हैं और क्यू के पति को इनकी मम्मी क्या कहेंगी,
दामाद ही कहेंगे ना, दामाद, ठीक है। तो इनके दामाद हुए पी, दामाद ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा चैप्टर, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आशा करते हैं तो समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा, जैसे अभी आपसे पूछा जाए, अगर अभी आपसे पूछ लेता कि ये बताइए P का S से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता, P का S से, यस क्या कहेगा P को, है ना। अब इसका जेंडर मुझे पता नहीं है, लड़की है कि लड़का है, लेकिन यस का P क्या हुआ, जीजा होगा। क्या होगा, जीजा, ठीक है। जिनके होंगे यस के जो P होंगे, जीजा जी होंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर, हाँ एक मिनट कटिए। एक क्वेश्चन अगर यहाँ से और बनता है इस तरीके से कि यस का P से क्या संबंध है, यस का P से क्या संबंध है तो मतलब P क्या कहेगा यस को, अगर ऐसा हो जाए कि ये P क्या कहेगा यस को, तो इसका जेंडर मुझे पता नहीं है कि मेल है फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर होता साला या साली, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन समझिए बने। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है राहुल की माँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने बना लिया राहुल को, और राहुल की जो माँ है, राहुल की ये हो गई माँ, ठीक है। राहुल की माँ मोनिका के पिता मोनिका के पिता, तो यहाँ अभी लिखते हैं मोनिका के पिता हो गए मोनिका के पिता की इकलौती बेटी हैं, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी हैं राहुल की माँ मोनिका के पिता, ठीक है। मोनिका के पिता की इकलौती बेटी कौन हो गई, मोनिका ही हुई, है ना। मोनिका के पिता की इकलौती बेटी भाई मोनिका ही तो होंगी। मोनिका के पति का राहुल से, मोनिका के कोई पति हैं, मोनिका के पति का राहुल से, कहने का मतलब क्या हुआ, राहुल की जो मम्मी है वही मोनिका है, इन्हीं का नाम क्या है, मोनिका है, ठीक है। और मोनिका के पिताजी हो गए, और पिताजी की इकलौती संतान कौन हो गई, मोनिका हो गई, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है मोनिका के पति, और मोनिका के हो गए पति, ठीक है। मतलब चलिए मोनिका के हो गए पति, मोनिका के पति मतलब राहुल के पापा, ठीक है। पति का राहुल से मतलब राहुल क्या कहेगा इनको, तो भाई इनको पिताजी कहेगा, क्या कहेगा, पिताजी कहेगा। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिताजी कहेगा, है ना। अब वो एक बार चाहे फिर से समझिएगा, राहुल की माँ, राहुल की मम्मी मोनिका, है ना। मोनिका के पिता, मोनिका हो गई, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी हो गई, ठीक। तो मोनिका के पति का राहुल से, राहुल इनको क्या कहेगा, पिताजी कहेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है गीत, इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत डाउट होता है बच्चों को, ठीक है। बहुत आराम से पढ़िए, आसान है, ठीक है। प्रैक्टिस इतना कराऊंगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में आ जाएगा। कह रहा है गीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, कौन कह रहा है, निखिल कह रहा है।
किसकी ओर इशारा करते हुए? गीता की ओर इशारा करते हुए। क्या कह रहा है? मैं उनकी माता की, इनकी माता, गीता की कोई माता है, माँ, गीता की माता है ना, के पुत्र का, के पुत्र, इनका पुत्र मतलब गीता का कोई भाई होगा, गीता का कोई भाई होगा, ठीक है, कोई भाई होगा, पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, मतलब इनके भाई का एक पुत्र है, ठीक है, इकलौता पुत्र, और वही क्या है? निखिल है, निखिल यहाँ पर आएगा। फिर से समझिए, गीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल कह रहा है गीता की ओर इशारा करते हुए, क्या कह रहा है? मैं उनकी माता की, इनकी गीता की माता के पुत्र का, अरे भाई तो पुत्री हुई, इनका पुत्र मतलब गीता का भाई, पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, इनके पुत्र का इकलौता पुत्र निखिल, कहने का मतलब निखिल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, निखिल आ गया यहाँ पर। अब आगे क्या कह रहा है? तो गीता का निखिल से, निखिल से, निखिल क्या कहेगा? मतलब निखिल से, निखिल क्या कहेगा किसको? गीता को। क्या कहेगा भाई? निखिल के पिताजी, पिताजी की बहन तो क्या हो गई? बुआ हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, राधिका का परिचय देते हुए, राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा, ठीक है, बलराम कह रहे हैं, बलराम कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? राधिका के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उसके पिताजी, मतलब राधिका के पिताजी, राधिका के पिता जी के इकलौते पुत्र हैं, उसके पिताजी मेरे पिताजी के, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। राधिका के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, कहने का मतलब बलराम यहाँ आ जाएगा, और ये हो गए पिताजी, बलराम के पिताजी, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर कौन आ गया? बलराम, यहाँ पर आ गया बलराम, ठीक है। तो फिर से एक बार समझिएगा, राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा, उसके पिताजी, मतलब जो राधिका है, राधिका के पिताजी, ठीक है, राधिका के पिताजी मेरे पिताजी के, मतलब बलराम यहाँ आ गया, बलराम के पिताजी, ठीक है, इकलौते पुत्र हैं, ये इकलौते हो गए, ये जो बलराम अपने पिताजी के इकलौते हो गए। कह रहा है बलराम का राधिका से, राधिका से लगा है राधिका के साथ, तो राधिका क्या कहेगी किसको? बलराम को, तो भाई पिताजी कहेगी, पिताजी कहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, कोई एक पुरुष है जिसका परिचय करा रही है एक महिला, एक महिला परिचय करा रही, पुरुष के बारे में बताएगी। क्या कह रही है? इसकी माता, मतलब इस पुरुष की जो माता हैं, माँ हैं, ठीक है, इनकी माता मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, मेरे पिताजी की। कहने का मतलब ये जो महिला है ये इसकी माता है, ये महिला इसकी माता है, और इनके जो पिताजी हैं, इसके जो पिताजी हैं, ठीक है, इसके जो पिताजी, मेरे पिताजी की इकलौती, अपने पिताजी की इकलौती हो गई कौन है? महिला, ठीक है। कह रहा तो पुरुष महिला से, महिला क्या कहेगी? महिला क्या कहेगी किसको? पुरुष को। तो ये महिला क्या कहेगी इसको? ये जो माँ है ये हो गई महिला, ठीक है, इसके जगह आप महिला लिख सकते हैं। तो ये माँ क्या कहेगी इस पुरुष को? पुत्र ही तो कहेगी ना, पुत्र हुआ आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होंगे, है ना। कहते हैं इंटरेस्टिंग इन योर सेंस, थोड़ा सा आप लोग सेंस रखिए, पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाइए, ठीक है, तो बढ़िया समझ में आएगा, बोरिंग फीलिंग नहीं होगी, ठीक है। वैसे बोर नहीं होना चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। देखिए क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, ए भाई है किसका, बी का। कह रहा है सी ए की माँ है, सी माँ है किसकी, सी माँ है किसकी, ए की। सी माँ है ए की, है ना, सी जो है माँ है ए की। आगे क्या कह रहा है, डी सी का पिता है, डी पिता है किसका, सी का, सी का पिता जो है डी है, ठीक है, तो प्लस होगा। आगे कह रहा है ई बी का पुत्र है, ई पुत्र है बी का, ई जो है पुत्र है किसका, बी का। कहने का मतलब ये मेल है, ये मेल है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से, ए से ए क्या कहेगा डी को, है ना, यही तो ए की माताजी और माताजी के पिताजी क्या हो गए इसके, क्या होंगे भाई, नाना हो जाएंगे। अरे भाई ए की मम्मी और इसकी मम्मी के जो पापा हैं वो क्या इसके कहलाएंगे, नाना कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, है ना। डोंट सिट आइडल, बेकार में मत बैठिए, बी ऑलवेज डू समथिंग, when we do something we learn a lot of things that are so more important, also necessary to make our future also career। प्यारे विद्यार्थियों, बेकार में मत बैठिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए। जब हम कुछ ना कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सीखने की जो यही कला है, प्रकृति है, ठीक है, वो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, जरूरी होती है, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। कह रहा है विनोद ने विशाल का परिचय देते हुए कहा, विनोद ने विशाल का परिचय देते हुए कहा। विनोद कह रहा है किसके बारे में कह रहा है, विशाल के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, तुम मेरे पिता की, तुम मेरे पिता की, इनके भाई पिताजी हो गए, पिता, ठीक है, तुम मेरे पिता की पत्नी, पत्नी का मतलब इसकी माता, है ना, विनोद की माता, ठीक, पत्नी के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र विनोद हो गया, के पुत्र हो, के पुत्र हो। कहने का मतलब विशाल, विशाल जो है विनोद का पुत्र है, विशाल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, विशाल आ गया यहाँ पर, ठीक। एक बार फिर से मिलाते हैं। विनोद ने विशाल का, विनोद ने विशाल का परिचय देते हुए कहा, तुम मेरे पिता की, तुम मेरे पिता की, तो विनोद के पिताजी हो गए, की पत्नी मतलब विनोद की माताजी हो गई, ये दोनों जोड़े हो गए, पेयर। के इकलौते पुत्र, विनोद अपने माता पिता के इकलौता हो गया, के पुत्र विनोद का पुत्र से एक पीढ़ी और नीचे आ गया, ठीक है, पुत्र हो, कह रहा है मतलब विशाल यहाँ आ गया। कह रहा है तो विनोद का विशाल से, अब भैया विशाल क्या कहेगा विनोद को, तो पिताजी ही तो कहेगा ना, तो आंसर हो गया है पिताजी, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मयंक ने कहा। मयंक बता रहा है, कुछ जानकारी दे रहा है किसके बारे में, एक लड़की के बारे में। क्या जानकारी दे रहा है,
कह रहा है वह मेरे दादा की, वह मेरे दादा की। तो भाई मयंक के पिताजी, मयंक के पिताजी हो गए, ठीक है। और ये हो गए मयंक के पिताजी, मतलब इसके दादाजी। मयंक से एक पीढ़ी ऊपर इसके पिताजी, ठीक है। और उसके भी एक पीढ़ी ऊपर उसके दादाजी। ये हो गए मयंक के पिताजी, और मयंक के पिताजी मयंक के दादाजी, ठीक है। कह रहा है वह मेरे दादा की इकलौती संतान की, इकलौती संतान मतलब इसके पिताजी इकलौते हैं, संतान की एकमात्र पुत्री है। कहने का मतलब ये जो लड़की है, ये लड़की मयंक की क्या है, बहन हो गई ना। ये लड़की मयंक की बहन है, ठीक है। ये लड़की जो है यहाँ है, ठीक है। इस प्रकार से जुड़ी है मयंक से, ठीक। फिर से मिलाइए। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मयंक ने कहा वह मेरे दादा, तो मयंक के हो गए दादा, ठीक है, दादाजी। की इकलौती संतान, इकलौती संतान मयंक के पिताजी, ठीक है। की एकमात्र पुत्री, इनकी एकमात्र पुत्री, कहने का मतलब इनके जो मयंक के पिताजी हैं, इनके एक जो है पुत्र और एक पुत्री, ठीक है। मतलब मयंक के एक भाई और एक बहन, ठीक। कह रहा है वह लड़की मयंक से किस प्रकार संबंधित है। मयंक से, मयंक भाई क्या कहेगा इस लड़की को, तो बहन ही तो कहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, बहन। आसान क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कह रहा है ए और बी भाई हैं, ए और बी क्या हैं, भाई हैं। ये दोनों भाई भाई हो गए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ई पुत्री है यफ की। ई क्या है, पुत्री है किसकी, यफ की। ई पुत्री है किसकी, यफ की पुत्री कौन हो गई, ई हो गई। आगे कह रहा है यफ पत्नी है बी की। यफ जो है पत्नी है किसकी, बी की। यफ पत्नी है किसकी, बी की। ये दोनों पेयर हो गए। अब इसको आप जोड़ लीजिए यहाँ पर, कौन, ई, और ई क्या है, फीमेल है, ठीक है। इसको किनारे है, एक चीज़ें किनारे हैं, ठीक है। आगे आगे क्या कह रहा है, यह पत्नी है बी की, चलो भाई हो गया। ई का ए से, ई का ए से, ए क्या कहेगा किसको, ई को। तो ई भाई कौन है ए की, ए का भाई है बी और बी की लड़की है ई, है ना। तो ए उसका चाचा हुआ, और जो है ए की ई क्या हुई, भतीजी हुई, भतीजी हुई। क्यों, क्योंकि ये लड़की है, लड़का होता तो भतीजा होता, ठीक है। आंसर आ गया भतीजी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। यदि पी पति है क्यू का, भाई पी पति है किसका, क्यू का, क्यू पत्नी हो गई। और आर माता है यस और क्यू की। आर माता है किसकी, यस और क्यू की। आर हो गई माता किसकी, यस और क्यू की। चलो भाई यस और क्यू की। यस का जेंडर फाइन नहीं, लड़का लड़की, ठीक। आगे कह रहा तो आर से पी का, आर से पी का, आर से पी का, आर से पी का, आर से पी का कौन सा संबंध होगा, ठीक है। आर से पी का मतलब पी क्या कहेगा किसको, आर को। क्या कहेगा भाई, आर की पत्नी की मम्मी पी की क्या लगेंगी, सास लगेंगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सास। एक बार मिला लेते हैं। कह रहा है यदि पी पति है क्यू का, भाई पी पति है किसका, क्यू का। और कह रहा है आर माता है, आर माता है यस और क्यू की। अब ये पता नहीं भाई बहन क्या है ना, इसका जेंडर फाइन नहीं है। तो आगे कह रहा है तो आर से पी का, यहाँ पर लास्ट में का आया है, दूसरा पर्सन बोलेगा, ये क्या कहेगा, इसको सास कहेगा, क्योंकि इसकी पत्नी की मम्मी है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करेंगे 16।
रमेश, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा मित्रों, कह रहा है रमेश ने कहा, यह लड़की, रमेश ने कहा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कह रहा है रमेश ने कहा, रमेश कह रहा है, क्या कह रहा है, रमेश भाई कह रहा है, क्या कह रहा है, रमेश ने कहा यह लड़की, यह लड़की भाई कोई लड़की है, यह लड़की मेरे माँ, मतलब रमेश की माँ हो गई, रमेश की माँ के पोते, अब इनका पोता मतलब रमेश का कोई पुत्र होगा तभी तो पोता बनेगा, ठीक है। यह लड़की मेरी माँ, रमेश की माँ के पोते, तो इनका जो है रमेश के पोते, ये पोता हो गया, ठीक है, की पत्नी है, की पत्नी कहने का मतलब इसकी पत्नी है कौन, ये लड़की, ठीक है। रमेश की जो मम्मी है इनका पोता हुआ रमेश का पुत्र और इसकी पत्नी हो गई ये लड़की। कह रहा है रमेश उस लड़की का कौन है, रमेश उस लड़की का कौन है, ठीक है, रमेश उस लड़की का कौन है, रमेश उस लड़की का, लड़की के साथ का आया है, का या से जिसके साथ रहेगा वही कहेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये लड़की क्या कहेगी किसको, रमेश को, तो रमेश क्या है, रमेश इस लड़की, तो ये लड़की रमेश के पुत्र की भाई पत्नी हुई, तो ये लड़की का रमेश क्या हुआ, ससुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ससुर। तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा मित्रों, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, रमेश अजय के पुत्र, रमेश अजय के पुत्र, रमेश अजय के पुत्र, ये अजय हो गया, अजय का पुत्र हो गया, का भाई है, कौन, रमेश, रमेश यहाँ पर आ गया, ठीक है, रमेश अजय के पुत्र का भाई है, रमेश अजय के पुत्र का भाई, पुत्र का भाई, ठीक। अजय का रमेश से, अजय का रमेश से, रमेश से, रमेश क्या कहेगा अजय को, रमेश क्या कहेगा अजय को, तो पिताजी कहेगा, क्या कहेगा, पिता कहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पिता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पिता, ठीक है। तो कहने का मतलब 17 का उत्तर आ जाएगा, आई एम सॉरी, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए, आई एम सॉरी थोड़ा सा गलती हुई, तो देखिएगा फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। कह रहा है रमेश अजय के पुत्र, जो रमेश है इसी का परिचय देना है, कह रहा अजय के पुत्र, अजय का एक पुत्र हो गया, ठीक है, अजय का पुत्र हो गया, के पुत्र, इसका भी पुत्र, इसका भी पुत्र का भाई है, ये आई एम सॉरी रमेश यहाँ पर आएगा, ठीक है। आप पूछा है रमेश, अजय का रमेश से, रमेश भाई क्या कहेगा अजय को, ठीक है, तो रमेश के पिताजी हो गए, रमेश का पुत्र तो दादा नहीं हो जाएगा भाई, इसके 2 पीढ़ी ऊपर है, पिताजी के पक्ष में है ना, तो दादा हो जाएगा आंसर, ठीक है, आई एम सॉरी, उत्तर हो जाएगा दादा, ठीक है, आंसर हुआ दादा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा प्यारे विद्यार्थियों। मनोज ने कहा, मनोज कह रहा है, क्या कह रहा है, मेरी माँ, तो मनोज की भाई माँ हो गई, ठीक, मेरी माँ राहुल के भाई की बहन है, राहुल के भाई, कह रहा राहुल के भाई, तो यहाँ भाई राहुल भी इनका भाई हुआ और राहुल के भाई, ठीक है, मतलब राहुल का भी एक भाई है, ठीक है। कह रहा है बहन है राहुल का मनोज से, राहुल का मनोज से, राहुल का, फिर से समझिए, कह रहा है मनोज ने कहा मेरी माँ, मनोज की माँ हो गई, राहुल के भाई, राहुल का भाई की बहन, इसकी बहन है इसकी माँ, ठीक है। तो आगे कह रहा है राहुल का मनोज से, मनोज क्या कहेगा मित्रों किसको, राहुल को, ठीक है, तो राहुल कौन है, मनोज की मम्मी का भाई, तो मामा हो जाएगा, आंसर क्या हुआ, मामा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है मित्रों, हमें भी मोटिवेट करें, ठीक है। और देख ही रहे हैं कितनी मेहनत हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत का परिणाम भी दें। वैसे आशा करते हैं आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं हमारी भी, ठीक है। पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से लगा हूँ, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक्स, गुड बाय।